तो हम पहुंच चुके हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रतियोगिता में। और आपका क्या नाम है? आद्रिका। आद्रिका। कौन सी क्लास में है? 8th में। 8th में। और स्कूल का क्या नाम है? दिल्ली पब्लिक स्कूल रानी। जी। तो इस प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेती हैं? नहीं, 6th 7th में भी हुई थी। 6th 7th में। बहुत सुंदर। तो आप क्या बताना चाह रही हैं और क्या मालूम है आपको भगवत गीता के बारे में बताने? जैसा कि कहा जाता है कि अगर हम भगवत गीता का अध्ययन कर लेते हैं तो फिर हमें किसी और शास्त्र का अध्ययन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और मुझे लगता है कि अध्यात्म चेतना संघ द्वारा आयोजित जो यह प्रतियोगिता है, ये छात्रों में न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि उनके अंदर गीता का अध्ययन करने की जो जिज्ञासा है उसको भी जागृत करता है। तो आपने बहुत सुंदर बताया कि गीता के ज्ञान के बारे में जो जिज्ञासा, और कभी आपके मन में विचार अपने आप आया कि इस बारे में जिज्ञासा हमारे मन में होना चाहिए, इस गीता के बारे में जो जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था जिस ज्ञान को, उस ज्ञान को आपको मन में जानने की बात कभी आई मन में? जैसे आप अभी कितने ईयर्स के हैं? 13 ईयर्स। बहुत सुंदर। तो बताने की कृपा करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल के छात्र हैं, आज की पीढ़ी के छात्र हैं, वो केवल हमारा जो पारंपरिक शिक्षा है उसी पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो ये प्रतियोगिता है, आजकल छात्र केवल प्रतियोगिता के लिए पढ़ते हैं। तो भले ही प्रतियोगिता के लिए, लेकिन ये जो हो रहा है ये कंपटीशन, छात्र प्रतियोगिता के लिए तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसी के साथ साथ वो गीता का ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटा, ये बातें आपको घर में शिक्षा मिलती है या स्कूल से मिलती है? दोनों से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो महाराष्ट्री, ये आपका ही प्रयास है कि जो आपने सोचा है उस पे ये बच्चे खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा प्रयास इसीलिए है जी। इन बच्चों तक हमारे सनातन के जो ग्रंथ हैं पहुँचे, और ये लोग हमारे देश के आने वाले जो ऋषि मुनि जिनसे हम लोग आज जीवित हैं, ये भी उसी श्रेणी में सम्मिलित हों। भारत को आगे ले जाने के लिए इन बच्चों के कंधों पे हमारे देश की कमान है। बहुत धन्यवाद आपका। अब आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, लगन से आप जरूर गीता का पाठ कीजिए और आप अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स में इसके बारे में चर्चा कीजिए, और ताकि उन लोगों को भी जैसे जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है या प्राप्त हो रहा है, तो आपके माध्यम से इन और बच्चों को भी जो है मिलने का प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या नाम है आपका? आराध्या नेजा। जी। तो आप कितने वर्ष की हैं आई? मैं 12 साल की हूँ। 12 वर्ष की। ऐसे शब्द रखें जिससे पूरे विश्व में इस चीज को देखा जाए, और आपके माध्यम से जैसे आप परीक्षा दे रही हैं, इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग ले रही हैं, तो लोगों को मालूम पड़े कि ये कार्य कैसे हो रहा है। और आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता से हमें काफ़ी सारी सीखें मिलती हैं। हमें रास्ता दिखाती है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, वैसे ही हमें अपना धैर्य रखना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो ये बताया 12 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्री, यह बात जो है सीखना बहुत अच्छी बात। ये प्रतियोगिता के माध्यम से ही जो है सीखने को मिलता है। बिल्कुल जी। और आप कुछ पूछे महाराष्ट्री बच्चे? हाँ, तो आज जो प्रतियोगिता हो रही है, इससे पहले इसका अध्ययन किया होगा आपने? हाँ जी। अच्छा, तो उस अध्ययन में जो है आपने किससे गाइड लिया है? जी, यहाँ का पुराने पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, उनसे प्रैक्टिस। अच्छा। उनसे अध्ययन किया है। पिछले साल 2018 के पेपर से भी करा मैंने। अच्छा। भगवत गीता का जो। आप कहाँ के रहने वाले हो? हरे कंकल। पिताजी का नाम क्या है आपका? हितेश नेजा। अच्छा। तो घर में भी अपने माता पिता से भी पूछते होंगे इस बारे में? हाँ जी, मेरे पिताश्री काफी ज्यादा भगवान से रिलेटेड है, उन्हें अच्छा बहुत लगता है। बहुत अच्छा। धन्यवाद आपका। तो ये विद्यार्थियों का प्रेम है, और इस प्रतियोगिता के प्रति और आपके प्रति जो है जो यह कार्य है, बहुत सुंदर। और अब हम अगली कक्षा में चलेंगे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? शिवांगी भाभी। जी। तो महाराज आप जो आज पेपर हुआ है, इसकी तैयारी कैसी ठीक से कर ली थी? जी,
इसके बारे में हमारे विद्यालय के जो टीचर्स हैं उन्होंने पहले हमें काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल दिया था, अच्छा जिससे हम इसकी प्रिपरेशन कर सके। अच्छा तो उससे काफ़ी सहायता मिली। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए प्रेरणा घर से ही मिलती है कि स्कूल से मिलती है? घर और स्कूल दोनों से मिलती है। दोनों। हमारे विद्यालय में ऐसे कई सारे पाठ हैं जो हमें भगवत गीता के बारे में बताते हैं। अभी कक्षा 7 में हमारा महाभारत के ऊपर एक पूरी पुस्तक थी, अच्छा, जिसमें हमें महाभारत के बारे में जानने का मौका अवसर प्राप्त बहुत हुआ। सुंदर बहुत सुंदर। तो भगवत गीता महाभारत से निकली है? तो क्या भगवत गीता के बारे में क्या जानते हो? भगवत गीता में हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव सच का व धर्म का साथ देना चाहिए। अर्जुन ने अपने स्वयं के भाइयों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा, क्योंकि वे सच के मार्ग की ओर चलते थे, जिसमें श्री कृष्ण ने उनकी सहायता करी अपने उपदेशों से व उनका मनोबल बढ़ाकर। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। तो यह देख करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है महाराज जी कि केवल ये परीक्षा को परीक्षा ही नहीं समझ रहे, इसको जीवन में उतार हाँ दे हाँ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी बात है। हाँ। कौन सी क्लास है? 8th क्लास। और आप कितने साल की? 13 13। तो 6th में और 7th में भी आपने भाग लिया था इसमें? हाँ जी। अच्छा, बहुत मतलब सुंदर। हर साल होने वाली प्रतियोगिता में हाँ। भाग लेते हैं। हाँ, ये डीपीएस जो है विशेष रूप से साधुवाद का पात्र है, क्योंकि 2013 से जी केवल एक बार डीपीएस ऐसा है, यद्यपि हमारे यहाँ तो मतलब पूरे राज्य स्तर पे और देश स्तर पे भी हमारी प्रतियोगिता हो चुकी है। जी हमारी एक केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में भी है, जी लेकिन डीपीएस की विशेषता ये है कि यहाँ शुरू से ही जितने बच्चे हैं सबके लिए कंपलसरी कर देते हैं इसको। क्या बात। तो इसमें हर वर्ग के बच्चे इसमें भाग लेते हैं, और जितने बच्चे यहाँ से निकले हैं इतने शायद किसी स्कूल से नहीं निकले, यहाँ से रत्न निकल के आते हैं। क्या बात है। बस